हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में हम पढ़ाएंगे क्लास 10 का मैथ्स। और क्लास 10 के मैथ्स में जो हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक नंबर का ग्रुप को बोलते हैं, जो जिसे सीक्वेंस को बोलते हैं, जिसके प्रत्येक कॉन्सिक्यूटिव दो टर्म के बीच में डिफरेंसेस जो है वो सेम रहता है। और उससे रिलेटेड हम बहुत तरह का प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, सम ऑफ टर्म एंड टर्म फाइंड करना है, डी फाइंड करना है, ए फाइंड करना है, फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस वगैरह इस तरह का चीज़ों को पढ़ते आ रहे हैं। और सारे चीज़ों को मैंने पिछले क्लासेस में एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुके हैं। और आज के क्लास में जो हम पढ़ाएंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास ऐसा क्वेश्चन का पैटर्न दिया हुआ है एपी का। किसी में 3 टर्म, किसी में 4 टर्म, किसी में 5 टर्म, ऐसा कुछ क्वेश्चन का नंबर्स का पैटर्न दिया हुआ है। और उसमें से कुछ टर्म गायब है, उसी गायब को हमको निकालना है। जैसा कि फर्स्ट में अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन में अगर हम नोट करते हैं क्वेश्चन को, तो उसमें 2 बॉक्स एंड 26, इसमें 3 टर्म्स है और 3 टर्म्स आर इन एपी एंड देन वी हैव टू फाइंड सेकंड टर्म विच इज ब्लैंक, राइट। अब इसको कैसे निकालेंगे? तो एपी का जो प्रॉपर्टीज होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्टकट में एपी के नाम से जाना जाता है। तो इस एपी में है, और एपी में है तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज होता है? किसी भी दो टर्म के बीच में जो कॉन्सिक्यूटिव हो, लगातार वाला हो, एक के बाद वाला हो, उसके बीच का डिफरेंसेस सेम होता है। तो उसी प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल हम यहाँ पर करेंगे। इसको हम x ले लेते हैं, ठीक है। लेट, क्योंकि यहाँ पर सेकंड टर्म गायब है, तो सेकंड टर्म को हमने x ले लिया। सिंस दिस इज इन एपी, देयरफॉर इसका बीच का डिफरेंस x-2 और थर्ड एंड सेकंड का डिफरेंस सेम होना चाहिए और होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये एपी में है। एपी का रूल्स है दो टर्म के बीच का डिफरेंस है। तो x-2 इक्वल टू 26 माइनस x, ये एक सिंपल इक्वेशन बन गया है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इस x को इधर लाएंगे, प्लस में आएगा। इस 2 को राइट में भेजेंगे, प्लस में जाएगा। जो इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड है वही हम अप्लाई कर रहे हैं। x और x 2x, 26 प्लस 2 28। अब 2 कहाँ जाएगा? डिवाइड में जाएगा, और x इक्वल टू डिवाइड होके फाइनली हमारे पास ये 14 आ गया। ये क्या आया? सेकंड टर्म को हमको निकालना था, हमने सेकंड टर्म को निकाल दिया, राइट। अब आ जाते हैं इसी का एक सेकंड क्वेश्चन में। इसमें भी हमको नंबर्स का सीक्वेंस दिया हुआ है। एक ब्लैंक बॉक्स है, फिर 13 है, फिर ब्लैंक बॉक्स है, और फिर उसके बाद 4 टर्म का एक सीक्वेंस है। और इसके बारे में भी लिखा है कि ये दिस इज इन एपी एंड देन वी हैव टू फाइंड फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म, राइट। तो इसमें हम इस मेथड को नहीं अप्लाई करेंगे, क्योंकि इसमें 2 गायब है। एक गायब था बीच में, और दोनों किनारों का टर्म दिया हुआ था, इस तरह से निकाल दिया। अभी एक जो मेथड इसमें हम बताने जा रहे हैं, उस मेथड का खासियत क्या है कि ये मेथड इसके प्रत्येक क्वेश्चन में ये वाला हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। 1
जैसा कि फर्स्ट टर्म को ए लिखा जाता है, कॉमन डिफरेंस को डी लिखा जाता है, ये भी कर लिए। तो इस तरह से हमारा एक सेकेंड टर्म और फोर्थ टर्म दिया हुआ है, A2 इक्वल टू 13 एंड A4 इक्वल टू 3। तो एक बार सेकेंड टर्म के लिए जो nth टर्म वाला हमारा फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे, ठीक है। A2 के लिए फॉर्मूला लगाएंगे तो A प्लस डी। ये एक हम शॉर्टकट ट्रिक दे रहे हैं कि जब भी हमको किसी भी टर्म को निकालना है, जैसे कि हमको ए फिफ्थ टर्म निकालना है तो हम ए प्लस 4d करेंगे, निकल जाएगा। एक यहाँ से नंबर कम करके यहाँ 4d करेंगे। ए 17 निकालना है तो ए प्लस 16d कर लेंगे और इससे भी हमारा 17 टर्म डायरेक्टली निकल जाएगा। फॉर्मूला लगाएंगे तो भी बनेगा, राइट। यहाँ पर हम वही किए। सेकेंड टर्म है A2 इक्वल टू ए प्लस बी, राइट। अब सेकेंड टर्म हमारे पास दिया हुआ है 30, ए प्लस बी। पूरा एक्सचेंज कर देंगे, लेफ्ट को राइट, पूरा को लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट कर देंगे। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। जब भी हम टोटल रिप्लेसमेंट करेंगे लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, तो किसी भी तरह का साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। एकदम सेम टू सेम एज इट इज आएगा। अब इसके बाद हम फोर्थ टर्म के लिए लगाएंगे A4। जैसा मैंने बोला A4 के लिए ए प्लस 3d करेंगे, फोर्थ टर्म निकल जाता है। A4 हमारे पास 3 दिया हुआ है। फिर लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, टोटल रिप्लेसमेंट करेंगे विदाउट चेंज। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम थर्ड चैप्टर चूंकि हम लोग पढ़ चुके हैं, करीब करीब एवरी स्टूडेंट इस सेशन के तो पढ़ चुके होंगे। थर्ड चैप्टर में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को हम लोग सॉल्व किए थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड वगैरह से। तो यहाँ पर हम उसी मेथड का इस्तेमाल करेंगे और ए और डी को यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। ए प्लस डी इक्वल टू 13, ए प्लस 3d इक्वल टू 3, ये दिस इज इक्वेशन। और एलिमिनेशन मेथड में हम कोफिशिएंट को सबसे पहले इक्वल करते हैं किसी भी एक वेरिएबल का। तो यहाँ पर हमारे पास एक वेरिएबल ए का कोफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल है, तो करने का जरूरत नहीं है, सीधा हम इसको माइनस कर देंगे। सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्ट करने में क्या होता है, तीनों का साइन नीचे वाले का चेंज हो जाता है। तो प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। ए में से ए माइनस होता है, 0 हो गया, कैंसिल हो गया। 3d में से 1d माइनस हुआ, 2d आया, बड़े वाले का साइन, प्लस माइनस माइनस, बड़े वाले का साइन। 13 से 3 माइनस हुआ 10, बड़े वाले का साइन प्लस, राइट। डी को सॉल्व करेंगे, 10 बाई माइनस 2 कैंसिल हो गया, 5, डी की वैल्यू हमारा 5 आ गया। अब डी की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन दैट इज हम एक 1 में ले लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में, तो ए भी आ जाएगा। Putting the value of d in equation 1. Equation 1 जो है हमारे पास a plus d इक्वल टू 13। d हमारा आ चुका है कितना, 5 आ चुका है और ये -5 आ चुका है। अब हम -5 को राइट सेंड करेंगे तो वो कहाँ जाएगा, क्या होकर जाएगा, साइन चेंज होकर जाएगा और प्लस में जाएगा और ये 15, ठीक है। एक आंसर तो यही हो गया क्योंकि हमको फर्स्ट टर्म निकालना था। उसके बाद हमको थर्ड टर्म निकालना है। तो वर्ड में भी अगर चाहेंगे पूरी सॉल्यूशन लिखने तो फर्स्ट टर्म 18 हो गया,
अब निकालना है थर्ड टर्म, जो कि गायब है। तो थर्ड टर्म निकालने के लिए हमने क्या एक शॉर्टकट ट्रिक बताया, a प्लस 2d। थर्ड टर्म मतलब a प्लस 2d। a का वैल्यू 18, 2 और d की वैल्यू -5 यूज कर दिए। 5 2 10। तो यहाँ हमारा ये भी हमारा एक आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा 2 क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर इसी का 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन का 3 क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन का सब क्वेश्चन 3, राइट। अब जैसा कि मैंने ये सेकंड नंबर में जो मेथड बता दिया सॉल्व करने का, ये अब किसी भी क्वेश्चन के लिए हम लगाया जा सकता है। इसमें हमको फर्स्ट टर्म 5 दिया हुआ है, सेकंड और थर्ड अननोन है, इसको पता करना है, और हमारा फोर्थ टर्म भी 1/2 दिया हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास फिर ये, जैसा कि हमने बताया, फर्स्ट टर्म को a ले लेंगे, कॉमन डिफरेंस d होता है, और इसके अनुसार यहाँ पर इस बार तो हमारे पास a की वैल्यू डायरेक्टली दे दिया है, और एक a4 दे दिया है। क्या दिया हुआ है? 9/2। तो ये हमको पता है, सिर्फ a4 का एक बार फॉर्मूला लगाएंगे। a4 का क्या फॉर्मूला होगा? a + 3d, एक d कम करके, ठीक। अब इसके बाद क्या है? फोर्थ टर्म तो हमारे पास है, कितना है? 9 1/2। a भी हमारे पास पता है, 3d। अब इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा ज्यादा लंबा मेथड नहीं लगेगा, इसमें ज्यादा प्रोसेस नहीं है, d डायरेक्ट निकल जाएगा तुरंत। सबसे पहले 9 2 18 1 19/2 इम्प्रॉपर कर लिए, 3d। 5 को हम लेफ्ट लेकर आ गए, ठीक। एलसीएम ले लिए 2 2 डिवाइड होके 19 एंड 2 5 10। ये रैशनल नंबर को सॉल्व करने का तरीका है, ये तो सभी जानते हैं। अब इधर बच गया हमारा 9/2, 19 में से 10 - 9/2, 3d। 3 आकर डिवाइड हो गया, जब इधर लेफ्ट आया तो 3 कट गया, 3 दैट इज d का वैल्यू d/2। अब जब हमारे पास a और d होगा तो हम किसी भी टर्म को निकाल सकते हैं। तो हमको निकालना है सबसे पहले सेकंड टर्म, दैट इज a2। a2 का फॉर्मूला क्या होगा? a + d, ठीक है। a का वैल्यू 5 दिया हुआ है, d की वैल्यू 3/2 दिया हुआ आया है, पता किया है, ठीक है। एलसीएम लेंगे, 2 आएगा, 2 5 10, 2 2 डिवाइड होके कट गया 3 एंड इसके बाद थर्ड टर्म निकालना है, निकाल लेंगे। a + 2d से आ जाएगा, जो हम फॉर्मूला एक शॉर्टकट बताए हैं, ठीक है। a का वैल्यू 5, 2, d की वैल्यू 3/2, 2 कट गया। अब ये आ गया 5 + 13 और ये आ गया 18। लग रहा है
यहाँ पर हमने डी की वैल्यू गलत पुट किया, ये 3 होगा, ये 3 होगा, ये हो जाएगा ये। तो इस तरह से हमारा दोनों 3 क्वेश्चन को अभी हम सॉल्व कर दिए। अब 4th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास फर्स्ट एंड लास्ट, दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6, छठा टर्म 6 टर्म दिया हुआ है, बीच का 4 टर्म गायब है, उसी को निकालना है। तो ये हमारा अप्रोक्सीमेटली 3rd क्वेश्चन की तरह सॉल्व हो जाएगा, इसलिए हम इसको छोड़ दे रहे हैं और हम फिर 5 नंबर बना दे रहे हैं, जिससे कि 3rd क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 38 3 ब्लैंक्स, लास्ट में माइनस। यहाँ पर 1st, 3rd, 4th, 5th टर्म बाकी है, तो हम जो फर्स्ट टर्म एंड डी का यूज कर रहे थे उसी की तरह हम यहाँ भी सॉल्व करेंगे और हमारा काम हो जाएगा। ए कॉमन डिफरेंस डी। अब यहाँ क्या है, सेकेंड टर्म है हमारे पास, सेकेंड टर्म के लिए फॉर्मूला लगाएंगे A2 इक्वल टू A+, ठीक है। A2 हमारा कितना है 38, A प्लस B, ये 1 2 3 4 5 6 टर्म है, तो हम 6 टर्म के लिए फिर से फार्मूला लगाएंगे और ये शॉर्टकट फार्मूला हम जो दिए हैं बहुत ही काम का है और इससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। 6 टर्म माइनस 22 A प्लस 5D, लेफ्ट टू राइट टोटल रिप्लेसमेंट करेंगे, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे कि दोनों इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जो एलिमिनेशन मेथड है उससे हम सॉल्व करेंगे। A प्लस डी इक्वल टू 38, 5D इक्वल टू 22, राइट। फिर हमारा A का कोफिशिएंट दोनों का सेम है, कोफिशिएंट को इक्वल करने का कोई जरूरत नहीं है, नीचे वाले का साइन चेंज करेंगे, प्लस का माइनस, प्लस का उल्टा माइनस, माइनस का उल्टा प्लस, और ये फर्स्ट टर्म माइनस होकर 0 होकर कैंसिल हो गया। 5D से D माइनस हुआ 4D और ये ऐड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया D इक्वल टू 16/4 और ये जब कैंसिल होगा तो -15/4, ठीक है। अब D की वैल्यू 1 में पुट करेंगे, राइट। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास A प्लस डी इक्वल टू 38 है। A का वैल्यू तो नहीं पता है, लेकिन D का वैल्यू आ गया है, समथिंग रॉन्ग, कट गया तो 15 बचा हुआ है, राइट। यहाँ पर -15 D आ गया, ठीक है। तो D की जगह पर हम -15 डालेंगे और ये आएगा ये, ठीक। अब हम -15 जब राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, सबको पता है, प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा हमारा 53। फर्स्ट टर्म चाहिए था, हमारा 53 आ गया। अब इसके बाद तो किसी भी टर्म को निकालेंगे और बहुत ही इजी मेथड है, ये फॉर्मूला बताए हैं, कौन सा निकालना है, थर्ड, A प्लस 2D, A की वैल्यू मिल गया है 53, 2 इंटू ये आया है -50, ठीक है।
53, 15 2 या 30 और ये आ गया 20। थर्ड हो गया फोर्थ, A4 A प्लस 3D, A की वैल्यू 53, D की वैल्यू -15। सॉल्व कर देंगे तो टर्म भी आ जाएगा 15 3 जा 45 और घट के आ गया एक, ये भी हमारा हो गया, ये आ गया 23 और ये आ गया 8। पांचवा टर्म फिफ्थ का A प्लस 4D, ये हमारा 53, 4 इंटू -15, 15 4 जा 60, प्लस माइनस माइनस और बड़े वाले का साइन -7, ये भी हमारा जो अन्य था एक और निकल गया, ये आ गया। इस तरह से 3 क्वेश्चन का हम 5 क्वेश्चन में से 4 तो हम सॉल्व कर दिए। एक क्वेश्चन चूंकि थर्ड की तरह था फोर्थ, इसलिए उसको छोड़ दिए हैं, आप लोग अपने से बना लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए थैंक यू एंड